सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। आत्म कल्याण की बारी है। मानव जन्म बहुत सुन रहे हैं कि मात गर्भ में हमने कितना कितना घोर कष्ट सहा, उल्टे लटके थे हम सब। और भजन के लिए हमने हामी भरी थी कि इस बार जाकर आप ही का भजन करेंगे। वायदा किया था निरंकार प्रभु परमात्मा से, जो हमारे वहाँ पर रक्षा कर रहे थे, हमारे साथ थे। अब ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के बाद सिर्फ और सिर्फ आत्म सुधारक बनना है। कर्म बोले, हमारी जिप्या चुप रहे, जुबान चुप रहे। रोशन मीनार, कोई हंडे को नहीं लेकर चलना है, कर्मों को साथ लेकर चलना है। जीवन यदि मिला है तो इस जीवन का सफल प्रचारक बनना है। हानि और लाभ से ऊपर उठना है। सुबह दोपहर शाम की बात नहीं है। हर पल निरंकार प्रभु परमात्मा का मिलन होता रहे मेरे से। जब ये अंग संग रहते हुए मुझे जीवन जीने की सिखलाई दी जा रही है, तो इससे मैं क्यों पीछे होती हूँ? मैं क्यों इससे पीछे हो रही हूँ? समझाना है तो अपने आप को ही समझाना है। वास्तव में आज रिश्ता कुछ भी हो, पर जब हम उन्हें समझाने चल रही हैं तो वो पल पल हमें समझा रही हैं, पल पल वो हमें समझा रहे हैं। और इसी से ही कितने दुष्कर परिणाम आ रहे हैं। कोई नए कर्म बना रहा है और कोई अपने कर्मों को, प्रारब्ध को भोग रहा है। पर नए कर्म से हमें बचना है। सिर्फ निष्काम भाव से कर्म करने हैं। पाप कर्म, पुण्य कर्म, ये हमें जंजीरों में बांधेंगे ही बांधेंगे। हमें फिर आना पड़ेगा। इसीलिए संत जन हमें समझाते हैं कि भला करना है तो सिर्फ अपना करना है, संभल संभल कर पग धरना है। ये संसार माया की कोठरी है, इसमें हम पे कालस लगनी ही लगनी है। इसीलिए सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा ने वाणी को भी संभाल देने के लिए शास्त्रों में लिखा है कि जिसे मैं भेज रहा हूं पहले उसे माया नहीं, शक्ति समझ के भजो। चाहे वह आदि शक्ति माँ दुर्गा जी हों, चाहे लक्ष्मी माता जी हों, चाहे सरस्वती माता जी हों, चाहे आदि शक्ति माँ सीता जी हों, और चाहे राधा जी हों। पहले शक्ति का ही परिचय दिया परमात्मा ने। पर हम इंसान नास्तिक भाव रखते हुए माया 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 में विचरण कर लेते हैं और मायापति को भूल जाते हैं। हम यदि सही ढंग से देखेंगे तो नारी का सर्वोत्तम स्थान है परमात्मा ने जो बनाया है। हर जगह नारी का सम्मान पहले हुआ है। किस तरह से हमें शक्ति का आह्वान अपने अंतर्करण में करना है। यदि हम मिथ्या ही बोलते चले गए, मिथ्या ही सोचते चले गए, हम किसी को गिराने का भाव ही अपने मन में रखते चले गए, तो वो तो आज उजड़ रहे हैं, पर हम भी साथ में उजड़ेंगे। एक बनाने वाला भाव सबको सुख के धाम में पहुंचा देता है, अच्छाइयों में पहुंचा देता है, एकता में पहुंचा देता है। और एक बुरी सोच हमें नुकसान दे बन जाती है। हम अपने बच्चे से कहें ना कि सामने वाले की ईंट मारना,
या पिता ही अपने बच्चे से कहे कि माता को जवाब दे दो, या माता ही अपने बच्चे से कहे कि पिता को जवाब दे दो, तो ये मत समझना कि आप बच जाएंगे। और जहां कल्याण की बातें हो रही हैं, जिस मन में जो कल्याण की तरफ ले जा रहा है मन, वही आपका भाव रोशन मीनार बनेगा। आपके बच्चे को दिए गए आपके संस्कार दुष्कर भी हो सकते हैं और पुण्यकर भी हो सकते हैं। वो सबको आनंद भी दे सकता है और सबको घाव भी दे सकता है। ये अब बहुत बहुत गहराई से हमें अपने आप में ही सोचना पड़ेगा। एक सोच हमारी किसी के घर को बना देती है, एक सोच हमारी किसी के घर को उजाड़ देती है। तो मुझे अपनी सोच कैसे तैयार करनी है, ये मुझे ही समझना है। तो इसके लिए मुझे दूसरों पर नहीं, अपने ही अवगुणों पर ध्यान देना है। एक नौकीली सी चिमटी लेकर मैं खुद के लिए बैठूं और अपने ही अंतर्करण से मैं अपने आप के दोषों को निकाल फेंकूं, तभी घर बसेगा। एक सोच ऐसी कि सिर्फ मुझे अधिकार चाहिए, एक सोच ऐसी कि मुझे कर्तव्य पूरे करने हैं, फर्ज पूरे करने हैं। तो एक फर्ज मानव का अपने लिए भी है, जो संत जन हमें समझा रहे हैं, सदगुरु जी हमें समझा रहे हैं कि सभी ये सुन लीजिए, यही समय है अपने कल्याण का, निरंकार को पाने का। इन्हें देखा भी जा सकता है, इन्हें सुना भी जा सकता है, इन्हें बोला भी जा सकता है, इन्हें अपने अंतर्करण में विराजमान भी किया जा सकता है। ये प्रकट हैं, बस किसी ऐसे एक परम तत्व को पहचाने हुए ज्ञाता की जरूरत है, जो ज्ञान रखता हो, जो मुझे समझा सके। बस मेरा आत्म कल्याण हो जाएगा। और मुझे किस तरह से खुद को बुराई से बचाना है, बेदाग रहना है, तो इस संतों के साथ ही मिलकर मैं कर पाऊंगी। अपनी भक्ति को बचाते हुए, अपने आनंद में मगन रहते हुए, खुशियों के द्वार खुलते हैं, वास्तव में खुलते हैं। भान ही नहीं रहता है कि हम पे क्या कमी है, इसका निज अनुभव है। तन मन धन हमारे पास है या नहीं, मेरा मन तो मेरे पास है, सामने वालों का मन है, वो मुझे अच्छा समझ रहे हैं, वो मुझे शाबाशी दे रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं या नहीं। किसी का मन मेरे साथ जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, कोई परवाह नहीं है। भक्त को सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु से मतलब है। वो शर्त नहीं रखे हुए है, भक्त का समर्पण ही उसका जीवन है। और सच बताऊं, ये पता ही नहीं होता कि मैंने समर्पण कर दिया। एक धर्म पत्नी, एक सुयोग्य पत्नी अपने पति से कभी नहीं लड़ा करती कि मुझे यही चाहिए। जो दिया है प्रभु ने दिया है, क्योंकि हमने तो ढूंढा नहीं है। ऐसे ही संतानें हमने तो ढूंढी नहीं है। जो ईश्वर ने दिया, जो प्रभु ने दिया, यही मेरे लिए इस समय सुखदायी होगा, यही मेरे लिए सुनिश्चित होगा। जब हम शास्त्र पढ़ लेते हैं तो हमारे अंतर्करण में शांति आती है। फिर सतगुरु जी की हर बात को हम समझ पाते हैं। किसी समझाने वाले योग्य आत्मा की बात को हम समझ पाते हैं कि हाँ, वास्तव में ही ये सच समझा रहे हैं कि ये सब कुछ जो है ये मेरे लिए ही है। पांचों उंगलियां हाथों की बराबर नहीं होती। एक बच्चा, एक लड़की यदि ये सोच ले कि मेरी सहेली को तो बहुत कुछ पैसा मिला है, तो कहीं और अन्य कमी होगी या उसके प्रारब्ध होंगे।
हमें पढ़ाई यही समझाती है, ज्ञान यही समझाता है कि हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिला है। और फिर यदि उसके ऊपर पूरा जीवन बहुत अनुशासन से जीते हुए हमारे जीवन में कुछ कठिनाइयां, संघर्ष में स्थिति आ रही हैं, साथ नहीं छोड़ रही हैं, मुश्किलें, मुसीबतें हमारा, तो फिर हमारा प्रारब्ध है और हमारी परीक्षाएं चल रही हैं। इसीलिए परमात्मा ने हमें चुना है कि मेरा प्यारा बच्चा अकेले ये इतने प्रारब्ध अपने सहन नहीं कर पाएगा, तो हमें जरा भी डामाडोल कहीं से भी नहीं होना है। पूर्ण रूप से अपने आप पे विश्वास रखना है, अपने आत्मचिंतन को नहीं छोड़ना है। जो परमात्मा है वो हर पल हमारे साथ हैं, ऐसा आभास रखना है। मालिक, भूल कर भी हम किसी का दिल ना दुखाएं। आज ऐसे ऐसे केस भी दुनिया में देखे जा रहे हैं जो संतों पे, महात्माओं पे उंगलियां उठा रहे हैं। वास्तव में आज कबीरदास जी होते तो उन्हें भी लोग नहीं छोड़ते। उन्हें आज पढ़ा तो जा रहा है, सुना तो जा रहा है, उनके दोहों के बिना आज भक्ति अधूरी सी लगती है, पर उन्हें छोड़ा नहीं जाता आज भी। तो यही भाव हमें मन में रखने हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैं अपने लिए आया हूँ और मैं एक वरदान बनूं। मैं प्रभु का लाडला बच्चा हूँ, प्यारा बच्चा हूँ, वरदान बनूं। जो बच्चा अपनी कमियों पे ध्यान नहीं देता है वो एक युगल जीवन जीता है। युगल कैसे? आत्मा और परमात्मा का मिलन जहां हुआ है, युगल ही तो बना है वो। उसे पता चल चुका है ना, चाहे नर है चाहे नारी है। आज मैं अपने चित्त चोर के साथ हूं जिसने मेरा चित्त चुरा लिया है। आत्मा का कल्याण यदि चाहते हो तो निज स्वरूप में विराजमान रहो, निज घर में बैठे रहो। इस संसार में हमारे साथ कुछ भी घटना घटित हो सकती है। लोग पत्थर मारेंगे, लोग थूकेंगे, लोग बोलेंगे, वो उनकी करनी है। तुलसीदास जी पे कितना थूका गया, वो गंगा स्नान कर करके आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा हुआ माफ़ी मांगने वाले से, कि तुम माफ़ी मत मांगो, तुमने मेरा कल्याण करा दिया। इतनी सोच तो मेरी बनी ही नहीं थी कि मैं 108 बार गंगा स्नान करने जाऊं। ये कल्याण मेरा आपने कराया है। हम भी ये सोचते हैं कि जो भी हमें दुख दे रहा है मालिक, वो हमें और प्रभु के पास पहुंचा रहा है, और प्रभु के पास पहुंचा रहा है, और हम पे कृपाएं हो रही हैं। यदि एक भी कोई हमारा ऐसा संगी साथी होता जो हमें संभाल लेता, तो फिर हम प्रभु के नहीं हो पाते। यूं तो दुनिया में चाहे जितने भी हों, पर यदि किसी एक आत्मा ने प्रभु को चुन लिया है, प्रभु की कृपा से, साकार सतगुरु जी की कृपा से पूर्ण थे, यूं तो भीड़ लगी हुई है हर जगह, पर वो रुई जैसा समर्पण, वो पत्थर जैसा समर्पण नहीं चाहिए। मिश्री जैसा समर्पण चाहिए कि हर पल एक मिल रहे, तन्मयता के साथ जुड़ा रहे प्रभु के साथ। चलता फिरता मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च हुआ करता है संत। धन्यवाद जी।